कंटिन्यू किया। आई बिलीव लास्ट वीक जो मेरे साथ हुआ, आई बिलीव आसमान की जो मर्जी थी वो पूरी हुई। मेरी मर्जी तो कुछ और थी, मेरी माँ मेरे साथ रहे, लेकिन आसमान की मर्जी कुछ और थी। लेकिन आई बिलीव अब खुदा उससे डबल काम मुझसे लेना चाहता है। कहो आमीन, कहो आमीन। और सुनो, जब आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल परेशानी आए तो आगे एक जलाल आपका इंतजार कर रहा होता है, एक ग्लोरी आपका इंतजार कर रही होती है। प्रोफेटिकली मैं इस चर्च को बोलना चाहता हूं, आप जून के महीने में एक नई ग्लोरी के साथ इनकाउंटर करेंगे, आप नई बरकत के साथ इनकाउंटर करेंगे। खुदावन के फजल से मैं कहना चाहता हूँ ये चर्च और बढ़ता जाएगा और लोग दूर दूर से आएंगे। एक ऐसा वक्त भी आएगा कि गलियों में लोग बैठा करेंगे। एक ऐसा वक्त भी आने वाला, गली भर जाया करेगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि खुदा हमें एक नई जगह में शिफ्ट करेगा। मैं उस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, मैं उन फ्लोर्स को देख रहा हूँ, मैं उस हॉल को देख रहा हूँ, मैं नए साज को देख रहा हूँ और भी नए लोगों को देख रहा हूँ, टीम को बड़ी हुई देख रहा हूँ। खुदा अपनी ग्लोरी को जाहिर करेगा, खुदा अपने मस्सा को जाहिर करेगा। पता नहीं आप कितना खुश हुए, लेकिन आई बिलीव जब खुदा बोल रहा है, जब वो बोल रहा है मैं उसको बोलने दूंगा, क्योंकि खुदा एक बड़ा काम करने को है। हालेलुया, हालेलुया, उसका मैं हालेलुया सीखा था रखा सारा। जब रूह कुछ काम करता है तो उसका काम करने का तरीका कुछ और है। खुदा का काम करने का तरीका और हमारे काम के तरीकों में फर्क है। ओके, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हम कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन खुदा का रूह किसी और तौर पर काम करता है। आमीन। और कहना चाहता हूं, जब आप किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हो तो इजाजत दिया करें कि खुदा भी बोले। कभी कभी हम खुद बोल रहे होते हैं ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, लेकिन जब आप खुदा को बोलने की इजाजत देते हैं तो यकीन करें आपको उन सारी बातों का सलूशन मिल जाता है। हालेलुया। शुक्र करो कि खुदा आपसे बोलता है। मैं तो शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा मुझसे बोलता है। जमीन पर ऐसे कई लोग हैं जिनसे खुदा नहीं बोलता आज, यानी मलाकी के बाद आई थिंक 400 साल या 450 साल, 400 450 साल खुदा नहीं बोला। और मत्ती की इंजील में फिर हमें नजर आता है कि खुदा फरिश्ते के वसीला बोलता है। और क्या कलाम था? एक औरत से कलाम होता, उसका नाम क्या था? क्या कलाम था? नहीं, कलाम क्या था? कि तू और तेरा, तो उसका नाम वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का। देखा, वो उस कलाम से घबरा गई और कहती है कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं मर्द को। लेकिन फरिश्ते ने फिर बोला, कहता है रूह को तुझ पर साया डालेगा, रूह को तुझ पर। सोचो जरा, इतने सालों के बाद खुदा फिर से बोल रहा है और बोल क्या रहा है? मेरा बेटा जो पूरा कलाम है वो जमीन पर आ रहा है। हालेलुया। पहले लोग आधा कलाम सुनकर जिंदगी गुजारते थे, लेकिन एक वक्त आया कि पूरा कलाम जमीन पर जुम्बिश किया। हालेलुया। और कलाम जब जमीन पर आया, आपके लिए मेरे लिए एक मुबारक बात है, गुड न्यूज है
जब से मुकद्दसा मरियम से ये कलाम हुआ, वो कलाम कभी स्टॉप नहीं हुआ। इंसानों से अब तक भी कलाम होता है। शायद कुछ लोग बात समझे, कुछ नहीं समझे। मलाकी के बाद खुदा 450 साल चुप रहा, लेकिन जब से यीशु जमीन पर आया, जब से वो कलाम आया जो हकीकी कलाम था, आज तक खुदा खामोश नहीं हुआ। जो उसके करीब रहते हैं, खुदा उससे बोलता रहता है, उनसे कलाम करता रहता है। आई प्रोफेसी इन योर लाइफ, खुदा आपसे कलाम करता रहे। पता नहीं आप ये बात को कितना अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। आई प्रोफेसी इन योर लाइफ, खुदा तुमसे बोलता रहेगा। तुम्हारे कान खुलते हैं, खुदा तुमसे बोलता रहेगा। तुम्हारे कान खुलते हैं, खुदा खादमों से बोलता रहेगा। खुदा बेटों से बोलता रहेगा, बेटियों से बोलता रहेगा। तीन हाथ उठाओ, खुदा तुमसे बोलता रहेगा। और जिस तरह अब्दिया ने छलांग मारी है ना, मैं समझ रहा था तुझे सारे छलांग। अब्दिया कैसे छलांग मारी है? छलांग मार, मुझे लग रहा था आप इस तरह के छलांग मारोगे, खुदा मुझसे बोलता रहेगा। आई प्रोफेसी, खुदा तुमसे बोलता रहेगा। ये वड्डी गल है, ये वड्डी गल है जी अज मैं कर रहा तुहाडे नाल। सबसे बड़ी प्रोफेसी आज की इबादत की, खुदा तुमसे बोलता रहेगा। वो इंसान आपसे ना बोले ना, आप परेशान हो जाते हैं, ये मेरे नाल नहीं बोल रहा, ये मेरे नाल नहीं बोल रही। लेकिन परेशान होने की बात यह कि खुदा मुझसे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। और अगर वाकई खुदा बोलता है ना आपसे, तो हर मुश्किल में खुदा उतरेगा, आपसे बोलेगा। हर मुश्किल को मुश्किलें हल करने खुदा कलाम करेगा। कहें आसमानी बाप, यीशु के नाम से मुझसे बोला कर, मुझसे बोला कर। जब तक जमीन पर हो, जब तक इस धरती पर हो, जब तक सांस ले रही हूं, सांस ले रहा हूं, मुझसे कलाम किया कर। अपने कानों पर हाथ रखें, कहे आसमानी बाप, यीशु के नाम से मेरे कानों को मसा कर, ताकि मैं तेरी आवाज को सुना करूं। रातों के पहरों में, रातों के पहरों में, दिन में, दोपहर में, शाम में मैं तेरी आवाज को सुनने लग जाऊं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जोरदार तालियां। क्या ये जोरदार है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खुदा आपसे बोलता है? क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खुदा आपसे बोलेगा? क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खुदा आपसे बोला करेगा? हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों से खुदा नहीं बोलता, लेकिन कई लोगों से खुदा कलाम करता। हमें एक ऐसे शख्स को आज हमारे मुकद्दस में देखेंगे जिससे खुदा बोला। नाम इतना दुहराया नहीं गया उसका, लेकिन खुदा उससे बोला। और वो कलाम ऐसा था कि उसकी गवर्नमेंट के अंदर खुदा ने ऐसा चेंज लेकर आया। उसकी हुकूमत के अंदर खुदा चेंज लेकर आया, सिर्फ बोलने से। जहां मायूसी थी, जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब खुदा बोलने लगा तो फिर सब कुछ होने लग गया। आमीन। कभी कभी ऐसा होता है आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा होता कि आगे क्या होगा, लाइफ कैसे चलेगी, सब कुछ कैसे हल होंगे मसले। लेकिन जब खुदा बोल देता है तो फिर सब कुछ चेन के साथ चेन जुड़ती जाती है और खुदा सब चीजों को ठीक करता जाता है। क्या आपका ईमान है? आपका ईमान है? गॉड ब्लेस यू। सब बैठे अपनी जगहों पर। ज़करिया की इस किताब को निकालेंगे
मत्ती से पहले मलाकी आएगा, फिर जकरिया आएगा। जकरिया चौथा बाब, चौदह अबाब हैं इसके, जकरिया के, उसमें से चौथा बाब हम पढ़ रहे हैं। इसके सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं, छोटी बुक है। ये माइनर प्रॉफिट्स में से एक प्रॉफिट है। मेजर प्रॉफिट्स यानी बिग प्रॉफिट्स जिनकी बड़ी किताबें हैं, जकरिया माइनर प्रॉफिट्स में से। इसमें हज्जी भी है, जकरिया भी है, मीका भी है। तो ये वो किताबें हैं जो माइनर प्रॉफिट्स को दी गई, और इनकी छोटी छोटी उन किताबों के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जो बयान से बाहर, ऐसी ऐसी प्रोफेसीज हैं जो इंसान को हिला देती हैं। तो चौथा बाब हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। निकालिए सबने, और उसकी पहली आयत से, उसकी पहली आयत से। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया, और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया, और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया। उसने गोया मुझे The angels of the Lord speak. खुदा का फरिश्ता बोलता है, या खुदा के फरिश्ते बोलते हैं। और जब खुदा फरिश्तों के थ्रू कलाम भेजने लग जाए तो इसका मतलब फिर आपकी डिमेंशंस थोड़ी ऊपर जा रही है। बात समझ रहे? अगर खुदा एंजल्स के थ्रू कलाम करने लग जाए, आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं, तो इसका मतलब फिर खुदा आपको आसमान पर किसी और तरीके से देख रहे हैं। हालेलुया। हाँ, बाइबल में जिसके पास एंजल आया उसके लिए एक नया ग्रेस था। हालेलुया। आप पुराने आदनामा में देखो, नए आदनामा में भी देखो, जिनके पास एंजल्स आते रहे उनके लिए एक नई डिमेंशन जमीन पर खुलती रही। ओके, शमसून के माँ बाप फरिश्ता, चिदाऊन फरिश्ता, ये पुराने आदनामा की बात बता। बियाबान में आगे फरिश्ता चल रहा है, नया काम। खुदा बड़े बड़े काम करता है। खुदा ने कहा मैं एक फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। एंजल्स की विजिटेशन, और खुदा अगर उनके वसीला आपसे बोले तो फिर आसमान पर खुदा ने कुछ आपके लिए एक नया प्लान कर दिया है। हालेलुया। आगे आप चले तो अलिशबा के शौहर से खुदा फरिश्ते के वसीला बोला। फिर मुकद्दसा मरियम एंजल आता, हाँ? और फिर एक जमीन पर सबसे बड़ा काम होता जो एंजल के वसीला वो कलाम आया, और वो बेटा जो बख्शा गया, वो ऐसा बड़ा काम हुआ तो उसके वसीला आपकी और मेरी निजात हो गई। हालेलुया। इस वक्त इस एंजल ने इसको नींद से जगाया। क्या किया? ओ, मेरी दुआ है आपको, आपकी मामा, आपकी, और सुन लो, पहले सुन लो, आपकी मामा, आपका डैडी या आपकी बहन भाई, आपकी बीवी या आपका शौहर आपको उठाता है नींद से, लेकिन मेरी दुआ है होन हाथ चुक सकते हो, आपको कभी फरिश्ता उठाने आए, आपको कहे उठ भाई, उठ उठ उठ, खुदा ने भेजे है। हालेलुया। कुरनेलियस फरिश्ता, अब देखें कैसा खुदा ने वहां काम किया। फरिश्ता, एंजल्स की विजिटेशंस। तो कभी आप सोए हो, फरिश्ता है, ओए उठ, तो कुछ लोग उठते नहीं, पता चले पाकिस्तानी को लेटिया हुआ है,
लाइट गई हुए बाहर गली च, फरिश्ते ने हंची मारना उठ आने की है खुदा बिजली आजम बस्ती थी गई हुई है खुदा कहेगा मैंने पता उठ, मैं पता नहीं मैंने लगता आजम बस्ती वाले थे खुदा गली च कलाम कर देगा ओके दुआ है करो कि आजम बस्ती दी लाइट बहाल हो। किसने आमीन कहा था? मैंने कहा गली में कलाम कह रहा आमीन। ये नहीं कह रहे कि लाइट आ जाए खुदा घर ही कलाम करने लग जाए, बिजली का मसला ही हल हो जाए। तो मजाक था, लेकिन कभी आप सोए हो और एंजल आपको आके हिलाए और कहे सुन खुदा क्या फरमाता है। ओ आपके मैंने बाइबल में पढ़ा था कि खुदा के एंजल्स आते हैं। अरे मैंने तो बाइबल में ये चीजें सुनी थी, पढ़ी थी, प्रीच करते हुए किसी को सुना था, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ओ एक दिन खुदा आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। हालेलुया। ये नेक्स्ट लेवल जो है ये बहुत ऊपर हाई फाई होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर आपकी मेहनत होगी तो खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। हालेलुया। भाई मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। I'm right? मेहनत करोगे तो मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैंने फर्स्ट टाइम जब एंजल देखा अपनी लाइफ में तब मैं 16 साल का था, तब मैंने एक एंजल देखा। अब वो एंजल कुछ तब्दील हो गए हैं और में से एक एंजल मेरे साथ रहता है। आई बिलीव वो मेरे साथ घूमता है। तो मैं भी सवाल कर रहा था खुदा उनसे और उस एंजल से भी। मैंने कहा कि मेरी अम्मी की डेथ होने वाली थी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो एंजल ने क्या ऑर्डर ही नहीं सी। मैं कहा ओके मुझे पता है, क्योंकि फरिश्ते ने मेरे पता की किया, अगर जे मैं तेन 10 देंदा तू दुआ करके बचा लेंदा। तो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा अगर मैं बचा लेता तो अच्छी बात थी और जी लेती। तो खुदाउन आगे दिखा रहा था और खुदाउन कह रहा तेरी माँ अगर बेड के साथ लग जाती, और फिर 2 साल फिर खुदा का रूह मुझे पीछे ले गया और खुदा के रूह ने कहा कि 2 साल पहले तुम एक पेशेंट बेड के ऊपर अपनी माँ को रखते थे और टेम्पर में रखते थे, ड्रिप में लगती थी रोज, वो वक्त वापस आने वाला था। और फिर खुदा ने कहा मुझे किंगडम के काम का ख्याल है, तूने किंगडम का काम करना है। और फिर तो पूरा बाउंड हो जाता। हेलो आप समझ रहे हैं? खुदा ने कहा फिर तू पूरा बाउंड हो जाता और किंगडम का काम आगे नहीं होता, क्योंकि मैंने तुझसे काम लेना है। तो अच्छी उम्र दी मैंने, शुक्र कर। मैं क्या खुदा ठीक है। आप समझ रहे? जिनके मुंह में कलाम है खुदा उनके साथ भी बड़ा टेक्निकल चल रहा होता है। आप समझ रहे? जिनके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो डिक्लेयर करते हैं, खुदा उनके साथ भी बड़ी हिकमत के साथ पेश आ रहा होता है। और मैंने इस बात को सीखा। तो उस एंजल ने कहा मैं नहीं बता सकता था, वो तो ऑर्डर नहीं सी। पता नहीं आप कितनी इस बात को अंडरस्टैंड करें, लेकिन बाइबल में लिखा है, ज़बूरनवीस कहता है उसके डरने वालों के नजदीक उसका फरिश्ता खैमाजंद रहता है। हालेलुया। उसे मेरे नाल नहीं रहता, वो आपके साथ भी रहता है। अगर आप उस फरिश्ते को लें, हाँ, तो वो फरिश्ता आपके साथ भी रह सकता है। हालेलुया। मेरी फैमिली का एक फरिश्ता मेरे साथ है, इस चर्च का फरिश्ता यहां मौजूद है। हालेलुया। हमारी चर्च मिनिस्ट्री जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका भी एक फरिश्ता है। और खुदा ने एक दिन नाम भी बताया था पास्टर डैनियल को उसका। मुश्किल तो नहीं हो रहा समझना? मुश्किल तो नहीं हो रहा समझना? क्योंकि ये खिदमत गुजार है। ये कौन है? फरिश्ता मुझसे बड़ा नहीं है। हेलो, फरिश्ता मुझसे वो खिदमत करता है। ओ
वो खिदमत करने आता है मेरे पास। पता क्यों? क्योंकि मैं फरिश्ते से ऊपर हूं। और वो कैसे? क्योंकि फरिश्ता रिडीम नहीं हुआ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से। और वो पता मेरी क्यों इज्जत करता है? क्योंकि मैं रिडीम हुआ हूं जीसस के ब्लड से। समझना मुश्किल है। मैं जीसस के ब्लड से रिडीम किया गया हूं। आप किए गए, आप एंजल्स आपकी इज्जत करेंगे। हेलो। और एक और दूसरी बात, एंजल्स पता है क्यों आपके ताबे हैं? क्यों आपके साथ खड़े रहते हैं हर जगह और सर्व करते हैं आपको? वाई? क्योंकि आप और मैं उसके नौकर नहीं हैं जैसे वो नौकरी कर रहे हैं। आप और मैं उसके बेटे और बेटियां हैं। नहीं समझे? आप और मैं उसके फर्जंद हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक चीज खुदा ने इंसान के ताबे की है। आमीन। तो एंजल आया और उसने जकरिया को उठाया, नबी को उठाया, और क्या कहता है? दूसरी आयत। और पूछा, तू क्या देखता है? और तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का क्षमादान देखता हूँ। उसने क्या कहा? मैं एक सोने का क्षमादान देखता हूँ। एक सोने का ओके लाइट्स देखता हूँ। ओके। जिसके सर पर एक कटोरा है। जिसके सर पर एक कटोरा है। कटोरा है। और उसके ऊपर 7 चिराग हैं। और उसके ऊपर क्या है? एक क्षमादान देखता हूं। और उसके ऊपर क्या है? नहीं, उसके ऊपर कटोरा है। और उसके ऊपर क्या है? 7 चिराग। हेलो। पहले क्या देखा उसने? याद कराऊंगा आपको, क्या देखा उसने? अगर ये याद हुआ तो फिर आगे मैसेज का आपको मजा आएगा। उसने क्या देखा? मैं क्या देखता हूं? ओके। क्षमादान के ऊपर क्या है? और कटोरे के ऊपर क्या है? 7 और उसका मैं 7 और आगे। और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नलियां हैं। हाँ, उन 7 चिराग दानों में 7 क्या है? तो कितने हो गए फिर? पहले क्या हुआ? पहले क्षमादान नंबर 1 क्या था? क्षमादान। और उसके ऊपर क्या था? कटोरा। और उसके ऊपर क्या था? 7 चिराग। हाँ, 7 चिराग। और फिर 7 चिराग दानों के साथ क्या है? 7 नलियां, 7 चिराग दानों लाइट्स के साथ। ओके। यानी उनकी पाइप्स, इंग्लिश में पाइप्स लिखे हैं, ठीक है? नलियां, पाइप, चिराग जल रहे हैं। चिरागों के साथ उनकी नलियां हैं, क्षमादान है, उसके ऊपर कटोरा है, और फिर उसके ऊपर चिराग है। क्या है? यानी वो जल रहा है, लेकिन उनके साथ लाइन्स दी गई हैं, कहीं से सोर्स है उसको जलाने की, कहीं से सोर्स आ रही है कि वो जल रहे हैं। ये विजन दिखा रहा है फरिश्ता। क्या दिखा रहा है? ये अब ड्रीम नहीं देख रहा, ड्रीम अब ये रोया देख रहा है, विजन देख रहा है। और विजन में जब इसने देखा तो ये क्या है? आगे पढ़ेंगे, आगे और इसको देखेंगे। और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं। और उन पाइप्स के पास जो नलियां आ रही थी, उनके पास क्या है? जैतून के दरख्त है। एक तो कटोरे के दाहिनी तरफ, एक कटोरे के दाहिनी तरफ, ओके, और दूसरा बाएं तरफ। और बाएं तरफ, कटोरे के दाहिनी तरफ, और यानी वो दाएं तरफ और बाएं तरफ से इन क्षमादानों के साथ कनेक्टेड है। हेलो।
आपको बात समझ आई? जहन में जरा इन चीजों को बिठा लें। नंबर 1 उससे क्या देखा, रिपीट करते हैं। नंबर 2 क्या देखा? कटोरा। नंबर 3 क्या देखा? 7 चिराग। नंबर 4 क्या देखा? 7 नलियां। ओके। एंड नंबर 5 जैतून के 2 दरख्त। जैतून के, और ये पांचों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, ताकि चिराग जलता रहे। कटोरा, चिरागदान, चिराग, नलियां और दरख्त जैतून के, ये चारों पांचों चीजें कनेक्टेड हैं ताकि चिराग जलता, ताकि चिराग जलता। जब नबी ने ये देखा, उसने कहा खुदावन ये क्या है, मुझे ये क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो फिर ये कलाम नाजिल हुआ, और खुदा ने कहा एक शख्स के लिए कलाम है, एक शख्स के लिए ये बोलना चाहता हूं, और उस शख्स के बारे में बता उसको जाकर कि जो कुछ तू देख रहा है वो तेरे लिए एक सुपरनैचुरल काम कर सकता है। हालेलुया। साड़ी रोया हिंदी होती है ना, मैंने आपके सर पर ताज देखा, मैंने आपके वाइट कपड़े देखे, मैंने ये देखा, मैंने, हमारी रिपीट्स हो रही है ना थोड़ी, विजन्स, हर किसी की विजन रिपीट है। ताज देखा, लेकिन कुछ ऐसा खुदा कलाम करे, दरख्त दिखा रहा है, शमादान दिखा रहा है? फिर कटोरा दिखा रहा है। की मतलब है दा? खुदा ने कहा मैं तुझे बताता हूं इसका मतलब क्या। आगे देखें, मतलब भी खुदा ने बताया, आगे इसको पढ़ेंगे। और 5वीं आयत में क्या लिखा है? तब उस फरिश्ता ने मुझसे, जो मुझसे कलाम करता था, कहा क्या तू नहीं जानता ये क्या है? क्या तू नहीं जानता ये क्या है? आगे मैंने कहा नहीं ए मेरे आका। उसने क्या कहा? मैं नहीं, मैं साड़ी तरह का पेंटिकॉस्टल होता ना, कहता खुदा मैं जानता हूं, खुदा कहेगा ओके दैट्स ऑल, मैं फिर जा रहा हूं, आप ही समझ लें। मुझे इस स्केल की वो बात बहुत अच्छी लगती है जहां खुदा कहता है सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, खुदा कहता है खुदावन है मैं, खुदा ने कहा फिर नबूवत कर, ही कर, क्या कर? जब आप कहते हैं ना खुदा पता नहीं क्या देख रहा हूं, लेकिन तू इसका मतलब जरूर बता, तो फिर ऐसा मतलब आपको पता चलता है ना, उससे लाइफ चेंजिंग हो जाती है। हालेलुया। कभी आप ड्रीम देखें, कोई विजन देखें, कोई खुदा कलाम करें, जरूर उसका मतलब को जाने के उसका मतलब क्या है। एक मुझे कॉल आती थी, और जब कभी कॉल आती उसने कोई आधा घंटा मुझे ड्रीम बतानी, आधा घंटा, पीछे बच्चे भी रो रहे हैं, भाई साहब 1 मिनट, फिर अलग जाके फिर अलग, अच्छा फिर उससे कह रहा अच्छा भाई साहब आप ना मेरी वाइफ से भी बात करो, वाइफ से गल करनी, फिर वाइफ ने कहना भाई साहब मैंने भी कुछ देखा, मैं क्या बताया, उसने फिर आधा घंटा खींच लेना। मैं कहना खुदा मैं चंगा इन्हां दा पादरी बनया है, मैं चंगा पादरी बनया इन्हां दा, आधा तक घंटा तो मैनू कोई ड्रीम ही दस रहा होंगे अपना। मैंने एक दिन तंग आके कहा, मैंने कहा ओ खुदा को पूछ लो भाई है? फिर मैंने ये देखा भाई साहब, ये देखा, फिर ये देखा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। अगर खुदा आपकी डिमेंशन को बढ़ाए, ये दुआ करो, खुदा आपको ड्रीम्स के मतलब, विजन्स के मतलब खुद बताने लग जाएगा। हालेलुया। और अगर आपको खुदा कलाम आपसे करने लग गया तो आप जमीन के पावरफुल शख्स बन सकते हो। हालेलुया। गोए कि नबी था ये, तो खुदा इससे फिर कलाम करने लग गया, कहता खुदा मैं नहीं जानता। और आगे तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़ुरबाबुल के लिए खुदावंद का कलाम है। ये किसके लिए कलाम है? ज़ुरबाबुल के लिए। किसके लिए? खुदा ने क्या कहा? ये कलाम किसके लिए है? ज़ुरबाबुल के लिए। और उसका मैं क्या, किसके लिए है ये? खुदा ने कहा ये कलाम ज़ुरबाबुल के लिए है। और ज़ुरबाबुल कौन है? ज़ुरबाबुल
यहूदा की नस्ल, सॉरी दाऊद की नस्ल से है। किसकी नस्ल से? दाऊद की नस्ल से जरबाबुल एक गवर्नर बना है। और जरबाबुल बाबल की असीरी से वापस आया है। और जरबाबुल अब हैकल तामीर कर रहा था। क्या कर रहा था? सेकंड टेंपल। इस बात को समझिएगा, क्या तामीर करवा रहे थे? सेकंड क्या मैं पूछना थोड़े को मैं सुना रहा क्या क्या? सेकंड टेंपल। फर्स्ट टेंपल बाबलियों ने बर्बाद कर दिया था, नबूकदनजर बादशाह ने जला दिया था। तो नबूकदनजर के बाद जब वो 70 साल असीरी से वापस आए, पहले वो मिस्र की गुलामी में थे, इस बात को समझिएगा। फिर वो 70 साल बाबल की असीरी में रहे। तो जब वो वापस आए अपने शहरों में, अपने होम टाउन में, तो उन्होंने देखा हम सब कुछ जला हुआ। तो उन्होंने हैकल बनाना शुरू किया, सेकंड टेंपल बनाना शुरू किया। तो जरबाबुल जो था वहां गवर्नर उस वक्त का बना, उस वक्त का मिनिस्टर कह ले, वो बन गया। हुकूमत उसके अंडर थी और वो परेशान था कि अब हैकल किस तरह बिल्ड होगी। क्योंकि अगर आप हज्जी की किताब पढ़ें, मीका की पढ़ें, अगर आप नेहमिया की किताब पढ़ें, तो नेहमिया वाज अ फाइटर, वॉरियर था। और वो कहता था एक हाथ से हैकल बनाएंगे और एक हाथ से क्या करेंगे? जंग करेंगे। क्योंकि आस पड़ोस की कौमें उनको आके थ्रेट देती थी कि हैकल नहीं बनाने देंगे। और जरबाबुल अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया था, हैकल नहीं बन रही। और खुदावन ने कलाम किया ज़करिया की मार्फत। खुदावन ने कहा ये जो क्षमादान दिखा रहा हूं, ये जो 2 जैतून के दरख्त दिखा रहा हूं, और दरख्तों के साथ 4 चीजें और कनेक्टेड दिखा रहा हूं, ये सब चीजें जरबाबुल के लिए हैं। किसके लिए हैं? ओ ज़करिया गया और जरबाबुल से कलाम करता है। और एक खास बात सुनो, सुनो गौर से सुनो। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ये बड़ी खास बात है। खुदा ने क्या कहा? 7वीं आयत में ना, इसको 6ठी आयत में पढ़े। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये जरबाबुल के लिए खुदावन का कलाम है कि ना तो जोर से, ओके, और ना तवानाई से, ना जोर से, आजकल ना तवानाई से, जोर से, और नंबर 2 बल्कि मेरी रूह से, आवाज कम है, बल्कि रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। मेरे साथ कहें, रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। क्या ये ना? अपनी बाइबल पढ़ें। क्या? ना जोर से, अब उसका मैं ना तवानाई, बल्कि किससे? मेरी रूह से। बल्कि किससे? सुनो खुदा क्या कहना चाह रहा है। खुदा कह रहा है जरबाबुल तुमने अपना जोर लगाया और हैकल नहीं बनवा सके। तुमने अपनी तवानाई लगाई और शहर बहाल नहीं कर सके, क्योंकि सब कुछ आग में भुना हुआ था। लेकिन खुदा ने कहा इस बार ना तुम्हारा जोर चलेगा, ना तुम्हारी तवानाई, बल्कि मेरा रूह उतरेगा और सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़करिया देख कर रहा था ये सब विजन, जमीन पर बैठकर। आसमान अंधकार के दिन देखा होगा। खुदा ने जमीन पर कुछ आसमानी चीजें उतारी था। वो क्षमादान था, वो नलियां थीं, वो जैतून के दरख्त थे। खुदा ने आसमान की चीज जमीन पर उतारी और खुदा ने कहा ये
ऐसी विजिटेशन है, ज़रुब्बाबेल इसको सुनकर दंग रह जाएगा, क्योंकि वो अपना जोर लगा रहे थे, अपनी कुव्वत से कामयाबी चाह रहे थे, लेकिन अपनी कुव्वत से कुछ नहीं मिलता, अपने जोर से कुछ नहीं मिलता। लेकिन काम कामयाब हो सकते हैं अगर खुदा का रूह काम करने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता आप अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहते हैं हो जाए, मुझे नहीं पता कि आप कितनी बीमारियों को अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितने बड़े जादूगरों से लड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितनी बड़ी गुर्बत से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जोर लगा रहे हैं, तवनाई लगा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जोर से नहीं जाती, तवनाई से नहीं जाती, खुदा के रूह से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वीक जो चल रहा है पेंटिकॉस्ट वीक है। ओके, ये कौन सा वीक है? पेंटिकॉस्ट का मतलब 50वां दिन। कौन सा दिन? 40 दिनों के बाद यीशु आसमान पर चले गए, जो लास्ट फ्राइडे हमने सीखा। लेकिन ईद साउथ के बाद आता है ईद पेंटिकॉस्ट। क्या आता है? यानी वो संडे को है। और ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जितने चर्चेज हैं वो संडे वाले दिन ईद पेंटिकॉस्ट मनाएंगे, जब 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाज़िल हो। लेकिन कुछ चर्च हैं जो साल में एक दफा ईद पेंटिकॉस्ट नहीं मनाते, बल्कि कुछ ऐसे भी चर्चेज हैं जो रोज पेंटिकॉस्ट मनाते हैं। अगर आप मनाते हैं ना तो फिर आपको ये बातें समझ आएंगी। हालेलुया। आप प्लीज एक दूसरे से बात ना करें, घर पे जाके बात कर लेना। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, तो मैं नहीं चाह रहे हम गुस्से च आवा थोड़ा। अच्छा, मैं चाह रहे हैं थोड़ा आराम नाल गल कर, ठीक है? लेकिन डिप्रेशन से निकल कर आया तो मैं नहीं चाह रहा फिर मैं डिप्रेशन से टुट जाऊं। ठीक है, ध्यान नाल कलाम सुनो, क्योंकि आज मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे कुव्वत मिल रही थी, मुझे खुद अंदर से ताजगी मिल रही थी। मुझे ऐसा लगा किसी ने अंदर से मुझे धोना शुरू किया, अंदर से कोई पावर मुझे वो मेरे अंदर आई है और उसने मुझे तब्दील करना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्योंकि मायूसी ने मुझे घेरा हुआ था, बिलीव मी, गम ने घेरा हुआ था। लेकिन मुझे 3 दिनों के बाद जब होश आई ना, तो मैं क्या, मैं की कर रहा? मैं क्या, नो 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 नो, मेरा काम कुछ और है। आप समझ रहे? तो जे मैं मायूस हो गया तो तुहानू की दवांगा? हाँ? तो अच्छा, ये कॉमन है हर किसी के साथ, रियली। अगर मुझे संडे को मेरे पास्टर नहीं कहते ना कि आपने संडे चर्च नहीं जाना, तो मैं संडे को आके प्रीच कर सकता था, ये मुझे पता है, और मैं कर देता। और जो मैसेज मैंने तैयार किया तो मैं वो भी सुना देता, एंड जब बाद से मैं रोंदा जो मर्जी करदा। लेकिन मैं इस अंजील का वफादार खादम हूं, ये मेरी ड्यूटी है। ये ड्यूटी तो हटके मेरी कोई और ड्यूटी नहीं है। इस काम से हटकर मेरे पास और कोई काम नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक मोटिवेशनल जो स्पीकर होता है ना, अगर वो मायूस हो जाए, उसको कौन मोटिवेट करेगा? अभी आते हैं, मैंने आपको 4-5 प्रोफेसीज दे दी, आप नाच रहे हैं। मैं उस दिन से अपने पास्टर से भी नहीं मिल पाया। घर पे आने जाने लोग मिल रहे हैं, भाई कौन कौन आ रहा है, फोन कर रहा है, दड़ा दड़ा। जो आता है उसको स्टोरी फिर से बतानी पड़ती है, जो आता है फिर से बता कहन जो होया फिर दसना पैंदा है। फिर बार बार कह के ना वो सारी चीज़ां रिपीट होंदी है। कभी मैं अपनी माँ की तस्वीर वेखना, कभी कमरे च जाना, फिर वेखना मंजी खाली है, फिर आ जाना, मेरा दिल ही नहीं लग रहा घर बहन का। लेकिन इस कलाम ने और खुदा उनकी आवाज़ ने मुझे अंदर से तब्दील करना शुरू किया, बिलीव मी। और खुदा ने क्या, तेरा काम कुछ हो रहे। हालेलुया। खुदा को अपनी किंगडम के काम का ख्याल है ज़्यादा।
और मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि उस खेत में काम करने के लिए खुदा ने मुझे चुना है। हालेलुया। एक काम नहीं करांगा तो फिर जमीन से कोई भी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो जो कलाम उसने दिया जिससे मैं मोटिवेट हुआ, उस कलाम से आज आप भी बरकत पा सकते हैं। हालेलुया। जब रूह कुछ आता है तो 120 की जमात को क्या मिलती है? क्या मिलती है? आवाज कम है। जब रूह तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे? तुम क्या पाओगे? जब रूह तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे कि डोले शोले बांध जाएंगे। ये कुव्वत अंदर से मिलेगी और सब कुछ तब्दील होने लग जाएगा। हालेलुया। रूह कुछ की निशानी गैर जुबान है। क्या है? कुछ लोग कहते हैं हम अच्छा कलाम सुना सकते हैं, तो ये भी तो रूह कुछ है। आपसे अच्छा तो मरियम नवाज बोल सकती है, नवाज शरीफ बोल लेगा, अल्ताफ हुसैन बोल देंदा सी। हाँ, लोग सुनते थे नीचे बैठकर। स्पीच देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर रूह कुछ हो तो पतरस की तरह खड़े होकर एक ही आवाज में 3000 लोगों को तब्दील कर। हालेलुया, हालेलुया। ज़रबाबुल से खुदा ने कहा, ये ना जोर से बल्कि मेरे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पढ़े पढ़े पढ़े। ए बड़े पहाड़ तू क्या है? ओ ए बड़े पहाड़ तू क्या है? बोलो बोले, ए बड़े पहाड़ तू क्या है? ऐसे कहते हैं ना, तू की है। आज करो ना, करो, कह रहे तू की है। कहते हैं ना ऐसे, कोई तो अनु तंग करे, की है तेरा ना मसला, तू है की है? की है तू? तेनू तेनू मैं नजर नहीं आ रहा? कल फड्डा हो ना थोड़ा, सारे ने फड्डे किए ने, मैंने पता है। कोई आंदा बंदा जरा के मैं कभी फड्डा नहीं किया है? कोई रीत ने कभी नहीं किया? कोई है आंदा जिन्हें आपने कभी लड़ाई नहीं की? वाकई किसी से भी नहीं लड़े। याद करो, लड़े होंगे, मामा से लड़ी होगी, लड़े तो हो ना कभी, मामा से लड़े हो। कुछ ऐसी फाइट्स होती हैं जो आपको अपनी ताकत दिखाए और आप खड़े होकर कहे तू की है, तुझे मैं नजर नहीं आ रहा, अभी तू मुझे नहीं जानता है। हमारे अल्फाज होते हैं, तेनू हुण मेरा नहीं पता, तू ये ते ओ है। खुदाओं ने कहा है बड़े पहाड़ तू क्या है? बड़े पहाड़ तू। आगे आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे क्या? ए पहाड़ तू क्या है? तू ज़रबाबुल के सामने मैदान हो जाएगा। तू ज़रबाबुल के सामने मैदान हो जाएगा। आज मैं तू, आज मैं तू। खुदा ने कहा ना जोर से इसको ज़रबाबुल को कहे, ना जोर से तवनाई से बल्कि, और सेकंड बात क्या है? ए पहाड़ तू क्या है? तू ज़रबाबुल के आगे मैदान हो जाएगा। तू ज़रबाबुल के आगे मैदान हो जाएगा। आज का मैं तू ज़रबाबुल के आगे, अगर मैं ज़रबाबुल कह रहा हूं तो समझ ले वो आपका भी नाम है। तू जूलियस के आगे मैदान हो जाएगा, तू नवीन के आगे मैदान हो जाएगा। तू अपना नाम लेके बड़े पहाड़ तू क्या है? तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम सुनो, पहाड़ हर पहाड़ का नाम है। जैसे केटू पहाड़, माउंट एवरेस्ट है, बड़े बड़े पहाड़ उनके नाम है। तो आपकी बीमारी का शायद एक पहाड़ उसका नाम हो, आपकी गुर्बत का पहाड़ का नाम हो, कोई भी नाम पहाड़ों का आपके सामने, अगर उस पहाड़ ने आपको घेरा हुआ है तो उस पहाड़ का नाम लेकर आज रात बोले तू क्या है? तू क्या है? तू क्या है? तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, मैदान पता कैसे होगा? मैदान पता कैसे होगा?
एक डिमेंशन आप बोलते हैं है पहाड़ तू, लेकिन एक डिमेंशन है आपको पहाड़ के सामने खड़ा होना पड़ता है। आप पहाड़ को देखते हैं और दाऊद के साथ मिलकर कहते हैं मेरी कुम्मत पहाड़ से नहीं, मेरी कुम्मत खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। और वो मेरे पांव को फिसलने, वो मेरे पांव को फिसलने मेरा मुहाफिज ना तो होंगेगा तो ना तो खुदावन मेरे दाहिने हाथ में मेरा, ना आफ्ताब दिन को तुझे ना महताब रात को। हालेलुया। खुदावन तुझे हर बला से, खुदावन तेरी माँ अब तो रफ्त में हाथ से लेकर अब तक। हालेलुया हालेलुया। हर एक पहाड़ वो है अगर खुदा उस पर खड़ा हो जाए पूरब के पहाड़ पर तो खुदा पानी निकाल देता है। एक वो पहाड़ है जहां खुदा खुद उतरे तो 40 मूसा से बातें करता है, लेकिन कुछ पहाड़ों को खुदा रहने नहीं देता, कुछ पहाड़ आपके पांव के नीचे गिरा देता कुछ पहाड़ आपको नजर नहीं आएंगे। आई प्रोफेसाई वो पहाड़ जो आपको तंग करते हैं यीशु के नाम से आपको आज के बाद नजर नहीं आएंगे, आपको आज के बाद नजर नहीं आएंगे। पता नहीं आपने कितना रिसीव किया है। आई बिलीव जो पहाड़ आपको तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके सामने मैदान हो जाएंगे। अब पता क्या होगा, खुदा ने ज़रबाबुल को क्यों कहा पहाड़ तेरे सामने मैदान हो जाएगा? जवाब है बाइबल में लिखा हुआ। खुदा ने कहा ना जोर से ना तमन्नाई से, थ्रू माई स्पिरिट। हालेलुया। थ्रू माई द वीक ऑफ पेंटिकॉस्ट पे बताना चाहता हूं खुदा का रूह नाजिल हो गया 2000 साल पहले। खुदा ने योएल को कहा हर फर्द बशर पर मैं रूह, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? तुम्हारे बेटे ऐ कर रहे हैं, हमें इतनी देर दा बोल रहे हैं, यही हो रहा है, आप भी कर रहे हैं बैठे बैठे। खुदा ने कहा तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? योएल ने कई सौ साल पहले देखा एक चर्च आएगा जमीन पर कुछ लोग होंगे ज़रबाबुल की तरह लोगों को प्रोफेसाई कर रहे होंगे। हालेलुया हालेलुया। मैदान कैसे होगा? योएल की वो नबूवत पूरी होगी। एक डिमेंशन है आप पहाड़ों को कहें मैदान हो जाए, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि आप पहाड़ों के सामने खड़े हो जाए, पहाड़ के सामने खड़े हो जाए, बस उसको देखते रहे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खड़े हों। आई बिलीव आप सिर्फ जाएंगे, आप जहां खड़े हो जाएंगे वो जगह शेक करने लग जाएगी। ओह माय गॉड, काश आप समझ जाए। आप खड़े होंगे। अगर खुदा का वादा ज़रबाबुल के साथ है तो आपके साथ भी वही है। खुदा ने कहा भी जोर लगाने की जरूरत नहीं है, अब तवनाई की जरूरत नहीं है, अब मेरा रूह काम करेगा। आप खड़े हो जाएंगे और खुदा का रूह पहाड़ों को खुद ब खुद मैदान करने लग जाएगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है ज़बूर 91 में तो अपनी आंखों से और शरीरों के एक वक्त है आप बोलते, एक वक्त आप निगाह करते हैं। जब आप निगाह करते हैं आपके सामने कई पहाड़ मैदान हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जून के महीने में कई लोगों को जॉब्स में प्रमोशन मिल रही है, प्रमोशन। कई लोग जॉब्स में प्रमोशन पाएंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आई बिलीव
आपको बोनस मिलेंगे यीशु के नाम से। जून में बोनस मिलेंगे यीशु के नाम से। आई बिलीव ऐसा होने वाला है। आई बिलीव ऐसा होने वाला है। जीसस नेम, जीसस। ज़रुब्बाबेल, ये पहाड़ क्या हो जाएगा? ओके, देखो बाइबल पढ़ोगे, आगे पढ़ेंगे। और उसके आगे क्या लिखा है 7वीं आयत में? और जब वो तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा। क्या? जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा। जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे। हाँ, लोग पुकारेंगे, फजल हो, फजल हो। और क्या हो? फजल हो। थे आ गया डबल पोर्शन, डबल ग्रेस। डबल ग्रेस कब आता है? कुछ लोग समझ गए। ज़करिया कहता है फिर चोटी का पत्थर आएगा। क्या आएगा? पढ़ो, क्या लिखा है? चोटी का पत्थर। चोटी का पत्थर आएगा। फाउंडेशन स्टोन। कौन सा पत्थर आएगा? द स्टोन ऑफ फाउंडेशन। हालेलुया। ओ कहता है वो चोटी का पत्थर ज़रुब्बाबेल को दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सुनो, जैसे ज़रुब्बाबेल उस पत्थर को लेगा ना अपने हाथों में, तो लोग कहेंगे ज़रुब्बाबेल तुझ पर फजल, फजल पे फजल। जब पहाड़ मैदान होंगे तो चोटी का पत्थर, द स्टोन ऑफ फाउंडेशन तेरे हाथ में आ जाएगा, तेरे हाथ में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और लोग कहेंगे ज़रुब्बाबेल तू तो इकलौता से पहाड़ कैसे मैदान हो गया? ज़रुब्बाबेल हैकल सेकंड टेंपल कैसे बन गया? ज़रुब्बाबेल यरूशलेम बहाल कैसे हो गया? वो कहेगा पता नहीं, ये पत्थर मेरे हाथ में था, मैंने जब से इसको फाउंडेशन में डाला, ओ हैकल तामीर हो गई है, यरूशलेम बहाल हो गया है, दुश्मनों ने आना खत्म कर दिया है। हालेलुया। नेहमिया हैकल बना रहा है, एक हाथ में तलवार, एक हाथ से हैकल को तामीर किया जा रहा है। नेहमिया भी पूछ रहा है ज़करिया, ज़रुब्बाबेल, मिका, हजी और दुश्मन नहीं आ रहे, लेकिन ज़रुब्बाबेल को पता है चोटी का पत्थर मेरे हाथ में है, चोटी का पत्थर मेरे हाथ में है, चोटी का पत्थर यरूशलेम में है, इसलिए कोई भी काम को खराब नहीं कर पाएगा। आई ब्लेस यू। ये कोने के सिरे का पत्थर तुम्हारे पास जाए। द स्टोन ऑफ फाउंडेशन, जो कोने के सिरे का पत्थर है, वो तुम्हारी जिंदगी का भी हिस्सा बनता जाए। हालेलुया। कितने लोग इस कोने के सिरे के पत्थर को लेना चाहते हैं? हालेलुया। लिखा है ये कोने के सिरे का पत्थर जिसमें चर्च तामीर हुआ है। हमें सुनो, थर्ड टेंपल बनने वाला है, तीसरी दफा हैकल बनेगी। लेकिन सुने, लोग तीसरी हैकल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने तो हैकल बना दी है। हम थर्ड टेंपल का इंतजार नहीं करेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बदन रूह कुद्स का मक़दस है? क्या मक़दस है? क्या क्या? माय बॉडी, क्या माय बॉडी? उसका मतलब मेरा बदन। उस वक्त यरूशलेम की हैकल बनाने के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन चोटी का पत्थर ज़रुब्बाबेल के हाथ में तो बन रहा है, लेकिन यीशु ने जो हैकल बनाई है ना, उससे दुश्मन इब्लीस कुछ नहीं कर पाएगा।
उसे तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि चोटी का पत्थर द स्टोन ऑफ फाउंडेशन किसी बनी हुई दीवार पर नहीं है, मेरे और आपके अंदर रहता है, आपको मेरे दिल में रहता है। कम लोग समझे, सुनो सुनो। जरबाबुल परेशान था, बार बार आके हैकल को डिस्टर्ब किया जाता था, तोड़ा जाता था, बनाने नहीं दे रहे थे। लेकिन वो चोटी का पत्थर जो स्टोन ऑफ फाउंडेशन जिसने तसल्ली दी कि बनाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, लिखा वो जरबाबुल को दिया गया। किसको दिया गया? लेकिन आज रात में आपको कहना चाहता हूं, उस वक्त हैकल बनाने वाले इस पत्थर को लेकर तसल्ली बख्श हैं कि इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन आज वो पत्थर हाथ में नहीं, आज वो कोने के सिरे का पत्थर दिल में है। और जब वो दिल में है, अगर उस वक्त यरूशलेम को फिर कोई छेड़ नहीं पाया ना, तो आज भी आप और मुझे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। जादूगर आपके पांव के नीचे है, तमीज आपके पांव के नीचे है, बदरूहें आपके पांव के नीचे है, मायूसी आपके पांव के नीचे है। कोने के सिरे का पत्थर मेरे दिल में है, कोने के सिरे का पत्थर मेरी जिंदगी में है। आमीन, आमीन। 3 दफा तो हालेलुया, 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 हालेलुया। कोने के सिरे के पत्थर के लिए और जोर से, और जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। जरूरी नहीं कि मैं आपके लिए दुआ करूं, हाथ रखूं तो फिर काम हो। ये जो कलाम सुन रहे हैं इसमें बड़े काम हो रहे हैं। आमीन। अच्छा, इसको खत्म करेंगे, लास्ट बात पर आएंगे। 10वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की, क्योंकि खुदावन की वो 7 आंखें, खुदावन की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं, जो सारी जमीन की सैर करती हैं, खुशी से उस साउल को देखती हैं जो जरबाबुल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? कहता है मैंने उससे पूछा कि जो 2 दरख्त शमादान के दाएं बाएं हैं वो क्या हैं? इससे पहले वो कहता है खुदा की 7 रूहें जो जमीन पर क्या करती हैं? सैर करती हैं। जमीन पर क्या करती हैं? ये आपको ना, मैं 7 रूहें याद दिलाना, मैं आपको संडे को ईद पेंटिकॉस्ट वाले दिन इसको टीच कर लूँगा, ठीक है? ओके, मेरा टॉपिक ही है द 7 स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, 7 चर्चेस ऑफ द लॉर्ड। ओके, तो इसको हम सीखेंगे। अगर मैंने इसको छेड़ दिया तो ये टाइम गुजर जाएगा। ओके, तो हम मेन पर आते हैं। उसी का विजन जो देखा है वो क्या है? ये 2 दरख्त हैं शमादान के दाएं और बाएं, इसका क्या मतलब है? आगे। और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं? जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नालियों के मुतसल में हैं, जिनकी रात से सुनहला तेल चला जाता है। कहता है ये 2 नालियां क्या हैं जो जैतून के दरख्त में से कनेक्टेड हो रही हैं। जैतून के 2 दरख्त कनेक्ट हैं और नालियां गुजर रही हैं, लेकिन इसमें जो ऑयल आ रहा है ना, ऑयल वो सुनहरी है। क्या है? ये ऑयल कुछ और है, लेकिन ये कनेक्ट हो रहा है शमादान के साथ। और फिर उसने क्या जवाब दिया? उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। उसने कहा, ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े हैं। उसने कहा ये 2 ममसू हैं। क्या है? जो खुदा के हुजूर में खड़े रहते हैं, जो खुदा के हुजूर में
दो दरख्त को क्या कह रहा है? दो अनॉइंटेड वन है जो खुदा की प्रेजेंस में दोनों खड़े रहते हैं। कई थियोलॉजियंस कहते हैं इसको कि वो दो गवाह हैं जो मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है। जॉन डैनियल भी जिसका जिक्र करता है और मुकाशफा की किताब में भी। सुनिए गौर से, दो ममसू हैं जो खुदा के हुजूर में मैं इसको इस तरह प्रीच करूंगा आपके साथ। थियोलॉजियंस कहते हैं कि वही ममसू हैं जो मुकाशफा की किताब में यूहन्ना देखता है, जो गवाह हैं, दो गवाह। आपने पढ़ा दो गवाह? किसने पढ़ा है मुकाशफा की किताब में? दो गवाह। ओके, कुछ लोग जानते हैं दो गवाह। लेकिन मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं कोई और दुनिया में चला गया, और जब मैं इसको रीड कर रहा था, मैं जब इसकी और गहराई में गया तो मैं पेंटिकॉस्ट को प्रीच करना चाह रहा हूं। इसलिए मैं रूह कुद्स कि उस कुदरत के अंदर अंदर जाता रहा। और मैंने कहा ये जो दो दरख्त हैं, ज़करिया कहते हैं कि ये कनेक्टेड है खुदा की प्रेजेंस के साथ। लेकिन आई डोंट नो कि ये दो गवाह आने वाले ममसू हैं। ये थियोलॉजियंस कहते हैं, किताबें कहती है, कमेंट्री कहती है। लेकिन आई बिलीव ये जो दो खड़े हैं जो ज़ैतून है, ज़ैतून के दरख्त हैं, क्या है? क्या है? और उनसे क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? हाँ, उनकी सोर्स जो जलने की थी ना, वो ज़ैतून के दरख्त में से। और उस ज़ैतून के दरख्त में से तेल जो था, कौन सा था सर? क्या था? सुनहला तेल। सुनहला तेल था। कोई स्पेशल तेल आ रहा था। ज़ैतून का वो तेल जो इन शमादानों को मिल रहा था, उससे जल रहे थे। और ज़करिया ने जाकर देखा और फिर ज़रुब्बाबेल को बोला, तू ना जोर से बल्कि मेरे, आई बिलीव, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहां खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स है। सुने, बेटा जमीन पर आता है, रूह कुद्स जो अनॉइंटेड है, अनॉइंटिंग सोर्स है, यीशु मसीह में है। तसलीस यहां पूरी होती है। जो बाप है, जो बाप की कुदरत है, अनॉइंटिंग है, वो यीशु मसीह में है। और ये तीनों मिलकर एक है। तीनों मिलकर, मैं चेंज नहीं कर रहा कलाम में, सुनो, ये तीनों मिलकर एक हैं। और ज़रुब्बाबेल को जो पूरी कुव्वत मिल रही है, वो बाप से तो मिल रही है, रूह कुद्स से तो मिल रही है, लेकिन इन तीनों की सुपरनैचुरल पावर जो ज़ैतून की है, तेल की है, अनॉइंटिंग की है, उससे ज़रुब्बाबेल अपने जोर से नहीं, अपनी कुव्वत से नहीं, बल्कि खुदा के रूह से पहाड़ों को मैदान कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो पाइपलाइनें लगी थी, वो कहां से लगी हुई थी? एक दाईं तरफ है। सुने, यीशु कभी अकेला काम नहीं करता। यीशु के अंदर बाप की कुदरत भी काम करती है, रूह कुद्स भी काम करता है। हालेलुया। आप और मैं यीशु को बाप नहीं बोल सकते। यीशु बेटा है। यीशु क्या है? और यीशु को रूह कुद्स भी नहीं कह सकते। रूह कुद्स की अपनी पर्सनालिटी है, बेटे की अपनी पर्सनालिटी है, बाप की अपनी पर्सनालिटी है। अंडरस्टैंडिंग? लेकिन जो क्षमादान चलता है, सुने, रूह कुद्स और बाप दोनों बेटे के साथ खड़े हैं। और सुने, लेकिन जब वो उसमें से ज़ैतून निकलता है
उसमें से क्षमादान निकलता है, उसमें से जब रोशनी निकलती है तो ऐसे कई किस्म के जरबाबुलों को वो नीचे से उठाकर खड़ा कर देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। काश आप समझ जाएं, सुने, काश आप समझ जाएं। वो दो दरख्त क्षमादान के साथ कनेक्टेड है, कटोरे के साथ, क्षमादान के साथ, वो उसके साथ कनेक्टेड है, उनके साथ लाइन, पाइपलाइंस हैं, क्या है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ हैं। हालेलुया, ये तीनों एक दूसरे के साथ होकर काम कर रहे हैं। खुदा ने जरबाबुल को रूहुल कुद्स नहीं दिखाया। जरबाबुल के लिए जकरिया का कलाम ये विजन था और इस विजन से वो बहाल हो गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, रूहुल कुद्स कई सौ साल पहले, 2000 साल पहले जमीन पर उतरा। 120 जमात ने हजारों को हिला दिया। हालेलुया, जरबाबुल के लिए विजन था, पहाड़ मैदान हो गया। जरबाबुल के लिए ये विजन था, और लेकिन आपके लिए, मेरे लिए आज ये विजन नहीं उतरा। आपके लिए, मेरे लिए विजन नहीं है, ये काफी नहीं था। आपके लिए, मेरे लिए जमीन पर खुद बेटा उतरा, यीशु मसीह उतरा। हालेलुया। कौन उतरा? कौन उतरा? और में कौन उतरा? और यीशु कौन है? बाप का। और उसने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, क्या भेजता हूं, क्या भेजता हूं। अब सुनो, ये मददगार का काम क्या है? ये मददगार कैसे काम कर सकता है? ये मददगार आपके लिए, मेरे लिए कितने बड़े काम कर सकता है। अरे जकरिया के लिए सिर्फ विजन था, जरबाबुल के लिए सिर्फ कलाम था, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए वही जो रूह उनसे कलाम करता था, आज वो रूह इधर उधर घूम नहीं रहा, आपके अंदर और मेरे अंदर बसा हुआ है। आज वो रूह आप पर मुझे एक बड़ा काम देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो रूह आज आप पर मुझे ताजा दम कर सकता है। हालेलुया। कितने आज उस रूह से लेना चाहते हैं? ये ना जोर से ना तवनाई से, बल्कि मेरे अगर आप उस रूह से लेना चाहते हैं तो अपने कदमों पर खड़े हों जल्दी से। हालेलुया, हालेलुया। कितने उस रूह से लेना चाहते हैं? जरबाबुल के लिए सिर्फ विजन है, लेकिन आज रूहुल कुद्स तो जोरों से उतरा हुआ है। क्या आप लेना चाहते हैं रूहुल कुद्स? जरबाबुल इस कलाम से खुश हो गया क्योंकि खुदा ने कलाम किया और बहाल होता गया। लिखा ये दो ममसूबों हैं जो खुदा के हुजूर में खड़े रहते हैं। जकरिया ने कहा कि मैं बता देता हूँ जरबाबुल को जाकर कि खुदा के साथ, इलाही कुदरत के साथ कनेक्टेड है ये क्षमादान, इसलिए तुझे खुदा बहाल करेगा। आज आपके साथ, मेरे साथ दो गवाह ऊपर वाले कनेक्टेड नहीं है, लेकिन खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुछ कनेक्टेड है। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा। हम तीन खुदाओं को नहीं मानते। कोई आपको कहना आप तीन खुदा को मानते हो, बोलो नहीं, हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उनके अंदर तीन पर्सनालिटीज हैं। हालेलुया। बाप का काम है लोगों पर रहम करता है, उसका जो कलमा है वो लोगों के लिए कफारा देता है, और बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। और रूह को उसका पता काम क्या, आज पूरी दुनिया में वो लोगों को जोर और कुव्वत दे रहा है। हालेलुया। आज रूह को जोरों से उतर कर चर्चेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लोगों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मैं आपको अपना कह रहा हूं, इस कलाम ने मेरे अंदर आकर एक नया चेंज लेकर आया। ये कलाम अंदर आया और उसने कहा तू जोर में बढ़ता जा, इसी जोर में बढ़ता जा। राम ने कहा ना जोर से ना तेरी ताकत से, बल्कि मेरे रूह से आज तुझे मैं जोर देता हूं। वो
वो जोर लेकर मैं आज आपके पास आ गया। रियली मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, रोना मैनू भी आंदा है, मैं भी बहुत रोया हूँ पिछले दिनों में, ज्यादा रोया हूँ, बहुत ज्यादा। सर दर्द अभी तक नहीं जा रहा मेरा, इतना रोया हूँ, टेंशन में रहा हूँ, डिप्रेशन में रहा हूँ। लेकिन जब वो रूह आता है ना तो आपको मुझे आसमान की बादशाही की सैर करा देता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं आप तेल की बात करते हैं, तेल की, पढ़ लो, सुनहरी तेल की जिक्र है। कौन सा तेल है? सुनहरी तेल। इसको इंग्लिश में निकालें जरा, गोल्डन ऑयल। हालेलुया, द ऑयल विद गोल्ड। आमीन। आप बहुत से लोग कहते हैं तेल का जिक्र की, तेल तेल करते रहते। फिर मैं लोगों को कहता हूं कि जैतून का तेल लेकर आया कर, क्योंकि जैतून का तेल जो है वो बाइबल मुकद्दस में कई दफा हमें इसके हवाला जात मिलते हैं। आसमान पर जब उस गवर्नर को बहाल करना था ना, जरबाबुल को, तो जैतून के दरख्त के साथ पाइपलाइन लगाई। हालेलुया। लेकिन सुने, अब गोल्ड का तेल का जिक्र है। अब देखो ये गोल्ड का तेल निकल रहा है, गोल्ड बादशाह से निकलता है सर। मैंने इसलिए कहा कि कई थियोलॉजियंस कहते हैं दो गवाह वो हैं। हर किसी की अपनी अपनी थियोलॉजी है, लेकिन आई बिलीव वो जो दो है ना वो एक के अंदर मौजूद है। हालेलुया। अब बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ तीन होते और अगर शमदान होता तो मैं कहता खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स। लेकिन बाप में से और रूह कुद्स में से एक ऐसे तेल की कुव्वत निकलती है, एक ऐसी अनॉइंटिंग निकलती है जो बेटे में भी मौजूद है। बेटे दी पाइपलाइन ना खुदा बाप और रूह कुद्स के साथ लगी हुई है। कोई बेटे को रूह कुद्स से अलग नहीं कर सकता और कोई बाप को बेटे से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे दरमियान ओनली जीसस एक तंजीम है, वो कहती है यीशु ही बाप है, यीशु ही रूह कुद्स है। यीशु रूह कुद्स के साथ कनेक्टेड है, आपके साथ भी कनेक्टेड है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, जब बेटा किसी को जलाए ना, बुझे हुए को जला दे तो वाकई जलने लग जाता है। हालेलुया। आम ममसू के वसीला से खुदा अनॉइंटिंग को रिलीज कर सकता है, लेकिन वो सुनहरी नहीं हो सकती, वो गोल्ड ऑयल नहीं निकल सकता। लेकिन बाप के तख्त से जो निकलता है वो गोल्ड ऑयल, गोल्ड अनॉइंटिंग निकलती है यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में ना, अब मुझे याद आया, मैं खादम को देख रहा था जिसे गीत गाना कौन है राजा होकर, उसने कहीं जाके मीटिंग करके आया, कहीं मीटिंग करके आया, वर्शिप करा के आया। आपने देखी वो रील? मीटिंग करा के आया, उसने कहा, उसने रील बनाया, उसने कहा ये देखें मेरे पीछे देखें क्या गिरा हुआ है। तो पूरा उसका ना ये शोल्डर शाइन कर रहा था और कुछ गोल्ड की ना मड थी, यानी उसके रेत गिरी हुई थी गोल्ड की, है ना। तो वो कह रहा था देखें कुछ शाइन कर रहा है, मेरे ऊपर गोल्ड की बारिश हुई है, गोल्ड की रेत गिरी हुई है। मुझे नहीं पता चला कहां से है, वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ है। देखें हमारे पर मेरे साथ एक प्रोफेटिक शख्स भी, उसने भी कहा देखें मेरे ऊपर भी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अनॉइंटिंग जब डायरेक्ट आसमान से अगर आप पर सुनहरे ऑयल गिराया जाना तो शाइनिंग आप पर अलग ही हो जाएगी यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। कुछ लोग दुआ करते हुए अपने हाथों में ऑयल देखते हैं, कुछ लोगों के कपड़ों के ऊपर कुछ लगा हुआ नजर आता है। कभी ऐसा होना तो समझ जाइएगा कि आपको आसमान से, खुदा के तख्त से डायरेक्ट मिला है। हालेलुया। कितने लोग लेना चाहते हैं डायरेक्ट? जरबाबुल को तो इतना मिला, लेकिन हम उससे ऊपर हैं। हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से
तेरे दूर से खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में देखेगा बन जाएगा, सहरा देखेगा बन जाएगा। तेरे दूर से 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 एक काम है तू करेगा, दिया पानी में दरिया बहेगा, एक काम है करेगा, दिया पानी में दरिया बहेगा, हरी गरीबा सा जो मन वो खोए जाएगा, हरी गरीबा सा जो मन खुल जाएगा, सहरा में भी दिखेगा बन जाएगा, सहरा तेरे दूर से 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 खुदा हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, सामने से हट जाएगा, कुल भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी दिखेगा बन जाएगा, सहरा में भी दिखेगा बन जाएगा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा। जितने लोग अपने आप को मायूस समझते हैं या ये समझ रहे हैं कि आज मैं बहुत मायूस ना हूं या मैं टेंशन में हूं, डिप्रेशन में हूं, कुछ नहीं हो पा रहा, वो लोग आज आगे आए, आज खुदा उनको बेदार बहाल करेगा, उनको फिर से